Hello everyone. Today our topic is polynomial. यहाँ पे देखिए हमारे पास आपका 10th क्लास का ये आपका 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स ये रहने वाला है। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड देखिए पोलिनोमियल आपका क्या होता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोलिनोमियल होता क्या है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन में आपका देखिए आपको मिलेगा कि व्हाट इज पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल आपका क्या होता है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो आपकी एक्सप्रेशन जो मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स रखती हो, एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो आपका जो वेरिएबल होता है सिंगल वेरिएबल आपका होगा और उसके पास क्या होगी डिफरेंट डिग्रीज होती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज आवर एक्सप्रेशन in which involve some constant and only one variable। यहाँ पे क्या है हमारे पास केवल एक वेरिएबल है और कुछ कांस्टेंट है। इसी तरह की एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि आपकी ये पोलिनोमियल यदि हमारा कोई पी एक्स पोलिनोमियल, हम क्या करेंगे यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह का आपका एक पोलिनोमियल होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, यदि पी एक्स हमारे पास कोई पोलिनोमियल है तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर, दैट इज यहाँ पे हमारे पास यदि कोई एक्सप्रेशन है 3 की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे देखिए आपकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, हमारी 3 है। तो इसको कहते हैं हाईएस्ट पावर, और इस हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। ये आपकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह की एक एक्सप्रेशन होगी। तो यहाँ पे हम वेरिएबल की पावर को देखेंगे, जो सबसे ज्यादा पावर मतलब वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम डिग्री बोलेंगे पोलिनोमियल की। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिए है। एक आपका 4x प्लस टू लिया है, इज ए पोलिनोमियल इन दी वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे x की, यहाँ पे तो एक वेरिएबल जो x है उसकी पावर हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सिंपल आपकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट पोलिनोमियल इसने लिया है 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। तो इसकी ये y के अंदर एक पोलिनोमियल है इन वेरिएबल ऑफ y, तो इसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बिकॉज हियर यहाँ पे देखिए एक टर्म आपकी एक्स स्क्वायर है एंड नेक्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे माइनस 3y है। तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। सो हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। इसी तरह आपका नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन इसने लिया है यहाँ पे 5x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज ए पोलिनोमियल, और इसके अंदर डिग्री देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास ये पोलिनोमियल है, u के अंदर पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 6 है, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। उसके बाद जो एक्सप्रेशन, मान लेते हैं यदि हमारी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, देन हमारा क्या हो जाता है, वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता। जैसे यदि हमारे पास x की पावर अंडर रूट है या x की पावर 2/3 है, ये तो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये तो होल नंबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका क्या कहलाता है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट पोलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए साहब, लीनियर पोलिनोमियल आपके क्या होते हैं। लीनियर में आपका क्या आ जाएगा, सिंपल यदि मैं लीनियर पोलिनोमियल की बात करता हूं, इसके अंदर आपके वे पोलिनोमियल आ जाते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी वो 1 होगी, दैट इज डिग्री। जिनकी 1 होगी उनको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल।
जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2x+3, 3x+2, इस तरह हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद यदि मैं पूछता हूं कि आपका x² + 1 आपका किस तरह का पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री आपकी कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो लीनियर पोलिनोमियल में होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, सो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। अब ये कौन सा पोलिनोमियल है इसकी बात अभी आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपका क्या आता है कि डिग्री इनकी क्या होती है, 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपकी 2 हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। सो यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये यदि किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया क्वाड्रेट मीन्स क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है। और स्क्वायर किस तरह लिखा जाता है, यदि हमें स्क्वायर लिखना है तो 2 लिखेंगे, तो दैट इज आवर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एंड इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिग्री बोल देंगे। इसके एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक के आपके हो सकते हैं 2x² + 3x+1, इस तरह का आपका हो जाएगा x² + 1। इस तरह के ये पोलिनोमियल क्या कहलाते हैं आपके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट हमारा बचता है यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए जैसे लीनियर हमने कहा, लीनियर में हमने कहा डिग्री होगी 1। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक कहा, क्वाड्रेटिक में कहा हमने डिग्री होगी 2। लास्ट बनता है क्यूब या क्यूबिक, क्यूबिक में आपका डिग्री हो जाएगी 3। तो यहाँ पे वे पोलिनोमियल आएंगे जिनकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 होगी। जैसे x³ 2x² + 1, इस तरह के पोलिनोमियल जो आपके होंगे x³ 3 + 1, ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएंगे। एक आपका इसमें आता है, मान लेते हैं यदि हमारे पास कोई पोलिनोमियल x² + 1 है, तो ये आपका, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे पास यदि कोई पोलिनोमियल यहाँ पे x+1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, px = लिख सकते हैं इसको x+1। और हमने कहा कि x की यदि x बराबर 1 है, यदि x = 1 है, तब इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तब हम p(1) निकाल देंगे, दैट इज अवर 1+1, मतलब यहाँ पे x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। सो आवर आंसर इज 2। तो p1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके लिए, px की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी x कांस्टेंट पर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जो भी जिसके लिए भी निकालनी, जैसे 1 के लिए निकालनी तो p और ब्रैकेट में आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है यहाँ पे हमने कहा कि यदि px आपका एक पोलिनोमियल है, यहाँ पे हम कहते हैं कि यदि px आपका पोलिनोमियल है, तब हमने यहाँ पे कहा कि px आपका पोलिनोमियल है इन x। ठीक है साहब, इसमें हमने कहा कि k हमारा कोई रियल नंबर है, मतलब k हमारा रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन px। px के अंदर हमने क्या किया, x को k से रिप्लेस कर दिया, तब हमारा इसको कहेंगे इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x = k, एंड डिनोट करेंगे p k से। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है आपका, यदि कोई पोलिनोमियल आपका x+1 है और इसको हम कहेंगे px के इक्वल है, तो साहब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि आपका पोलिनोमियल px = 1 है, मतलब x+1 है, और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देती है, सेटिस्फाई मतलब px हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है एट
x इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग पर, किसी समथिंग पर पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, 0 आ जाता है, तो वो x की वैल्यू, जो पर्टिकुलर x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, जीरोज या जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल का वो जीरो कहलाएगी। एक जीरो आपकी होती है ये वाली जीरो, और एक जो जीरो होती है आप उस जीरो को क्या कह सकते हो कि उसका सॉल्यूशन भी कह सकते हो, मतलब एक्स की वो स्पेसिफिक वैल्यू जिससे वो सेटिस्फाई हो रहा हो पोलिनोमियल आपका, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल हमारा जो था, लीनियर पोलिनोमियल का भी हमने एक आपको एग्जांपल दिया था कि आप लिख सकते हैं x प्लस वन, 2x प्लस थ्री, इस तरह, या खाली आप लिख सकते हैं 2x, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे x। इस तरह के पोलिनोमियल क्या कहलाते हैं आपके, लीनियर पोलिनोमियल कहलाते हैं। अब देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है, तो डिग्री पोलिनोमियल की 1 हो जाएगी, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी जनरल इक्वेशन की। तो जनरल इक्वेशन इसकी स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा ए एक्स प्लस बी। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे एक बी कांस्टेंट ले लिया, और x की पावर तो यहाँ पे 1 आपकी है ही, और उसके बाद a यहाँ पे हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि यहाँ पे कभी आपका 1 आ जा रहा, कभी 2 आ जा रहा, कभी 3 आ जा रहा, तो इसको हमने एक जनरल टर्म में लिख दिया a हमारा कांस्टेंट है, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, लीनियर पोलिनोमियल के लिए जनरल इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि कोई पोलिनोमियल पी एक्स प्लस बी है, मतलब ए एक्स प्लस बी है, तो उसका जो जीरोस हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल विल बी, ये आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। दैट इज, इस बी को हमने क्या किया, यहाँ पे रखा और माइनस लगाया अपॉन, इसको ए को नीचे ले गए, इसको कहते हैं जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, यदि हमारा पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, तब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वन। अब x इज इक्वल टू माइनस वन लिया हमने यहाँ पे, तो ये माइनस वन प्लस वन, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो इस पोलिनोमियल को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करा रहा है। सो x इज इक्वल टू माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स प्लस बी के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी एंड b की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। आपका जीरो से निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए माइनस सेम रहेगा, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो आपका ये माइनस 1 आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आपका क्या आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, यदि कोई आपके पास लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का है, तब हम यहाँ पे जीरो से निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूले से। तो इसको आप सिंपल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन। भाई जीरोस हमने निकाली, तो ज्योमेट्रिकल मीन आपका मतलब ज्योमेट्री के तरीके से हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लेते हैं कि y, आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं कि ये आपका ग्राफ किसका है, y बराबर 2x प्लस थ्री का। स्टूडेंट्स ये y जो आपका है ये कुछ नहीं है, ये आपका px जैसे वहां पे मानते थे, सिंपल हमने इसको क्या मान लिया, y, क्योंकि ये आपके पास x एक्सिस है, इसको y एक्सिस हम मानते हैं सिंपल जनरल केस में। इसको y एक्सिस ना मान के हमने px लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे हमारा क्या है कि आपके पास y बराबर 2x प्लस थ्री है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे कैसे, यहाँ पे हम एक बार x की वैल्यू जीरो ले लेंगे, एक बार y की वैल्यू जीरो ले लेंगे। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू जीरो लेते हैं, तब हमें यहाँ पे y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0,3। फिर यदि हम यहाँ पे y की वैल्यू जीरो लेते हैं, देन x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3/2, तो आपका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2, 0, ये आपका हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यदि ये लाइन जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक बार काटेगी, ये आपकी यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार काटती है, तो जो ये, यदि ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे भी काटेगी, वही क्या हो जाएगा, वो पॉइंट इसका जीरो हो जाएगा इस
लीनियर पोलिनोमियल के लिए। ठीक है सर। जो ये लाइन है आपकी, इसके लिए ज्योमेट्री में क्या आपका जो ये एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगी वहां पे क्या कहलाएगा, वो जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। सो यदि हम, जैसे अभी हमने जीरोस निकाला है, मतलब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पे क्या कहा था, माइनस बी अपॉन ए जीरो होता है। तो इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस 3/2। ये आपका सिंपल हो जाएगा। तो इससे भी सेम ही बात है। तो ज्योमेट्री में कैसे चेक करते हैं, जहां पर भी ये स्ट्रेट लाइन किसको काटेगी, एक्स एक्सिस को काटेगी, वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। नेक्स्ट आपकी बात आती है क्वाड्रेटिक की जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए क्वाड्रेटिक, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे इसने लिया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं रूट की। यदि मैं इस क्वाड्रेटिक जो आपकी ये इक्वेशन है इसको इस तरह लिखता हूं, और यहाँ पे मैं कहता हूं कि इसके मुझे रूट फाइंड आउट करने हैं, तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स मैंने बहुत पहले अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया था। तो सिंपल इसके लिए आपको क्या जाना है कि प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे 10th क्लास के सभी चैप्टर वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाकर आप एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो। वहाँ पे 3-4 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। एक तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको हम श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, और नेक्स्ट आपका वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, और मतलब मिडिल टर्म को एक्सप्लिट कर मतलब स्प्लिट कराकर भी वहाँ पे एक मेथड है, वो भी आप चेक करेंगे वहाँ पे जाके। तो सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। और यदि मैं इसकी x के लिए वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, एटमोस्ट 2, मतलब अधिकतम 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इन्होंने इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ये होता है आपका, देखिए एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको हमने कहा, और हमने कहा कि ए की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। इसकी वैल्यू मतलब ये है कि यदि ए की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब ये है यदि जीरो हो जाती है तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि आपका लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि द ग्राफ ऑफ कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन दिस, ये आपकी क्या हो जाएगी, कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन दिस हैज वन ऑफ द टू शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड लाइक और ओपन डाउनवर्ड लाइक। मतलब या तो ये आपका कुछ इस तरह होगा, या आपका ये इस तरह, या तो ऊपर की तरफ खुला होगा या नीचे की तरफ खुला होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फिगर इस तरह की बनती है, और इस फिगर को हम क्या कहते हैं, पैराबोलाज कहते हैं इसको। अब पैराबोला भी आपका किस पे डिपेंड करता है कि यदि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है या ए की वैल्यू जीरो से छोटी है, इन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे दिया हुआ था उससे हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 इज इक्वल टू वाई। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, एक बार वाई को जीरो ले लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई को जीरो ले लेंगे, मतलब एक्स को जीरो ले लेंगे, फिर वाई की वैल्यू, इस तरह निकालते हैं। तो इससे हमें बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मेन बात होती है हमें जीरोस पढ़ना है। तो जीरोस पढ़ने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये आपका पैराबोला है जहां जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वही क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के जीरोस हो जाएंगे, या इस पोलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। जैसे एक्स इज इक्वल टू 4 पे ये आपका कट कर रहा है, एंड यहाँ पे ये x इज इक्वल टू -1 पे कट कर रहा है।
सो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब देखिए गाइस इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं किस तरह के, कि मान लेते हैं कि भाई आपका ग्राफ ये है और ग्राफ की हेल्प से हमें बताना है कि भाई आपके जो आपके जीरोस क्या होंगे। अब एक पोलिनोमियल है आपका, इस तरह की कंडीशन में आप बता दोगे कि भैया ये आपके जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है कि आपका जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से चला गया, मतलब उसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे छुआ और इधर निकल गया वापस। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 3 मिला। अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3,3, मतलब 2 टाइम्स 3 लिख देंगे हम। तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर द 2 जीरोस। यहाँ पे देखिए ये आपके पास फिगर है, यहाँ पे a एंड a डैश आपके 2 जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। और नेक्स्ट केस आपका बचता है यहाँ पे आपका ये क्या है कि पॉइंट आपके कोइंसाइड है, ये कोइंसाइड पॉइंट है, मतलब एक के ऊपर एक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर क्या कहेंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ a इज ओनली 0 फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस केस के अंदर आपका ये कहलाएगा। इस तरह भी आपका ये हो सकता है। नेक्स्ट केस आपका बनता है कि आपका पैराबोला जो है ये तो ऊपर की साइड बन गया या नीचे की साइड बन गया, इसका एक्स एक्सिस से कोई मतलब कांटेक्ट हुआ ही ना, या इसने इंटरसेक्ट ही नहीं किया एक्स एक्सिस को। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे क्या हो जाते हैं कि जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके पास कोई भी जीरोस नहीं है, नो जीरोस इन दिस केस, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपकी बात आती है क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो गाइस क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे इसने लिया है x की पावर 3 माइनस 4x। ये आपका क्या है, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर माइनस या y की वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि x की वैल्यू -2 ले लेंगे, तब हमें एक y की वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद x की वैल्यू -1 लेंगे, फिर एक y की वैल्यू मिलेगी, फिर 0 लेंगे, फिर एक y की वैल्यू मिलेगी, फिर 1 लेंगे, फिर एक -3 मिला एंड 2 लेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा आपको। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, देखिए इससे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जितने हमारे पास पॉइंट थे इन पॉइंटों से हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को इसने यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो जो भी पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये आपके क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। इस क्यूबिक पोलिनोमियल के ये जीरोस कहलाएंगे आपके। अब इसके अंदर भी आपकी कुछ कंडीशंस बनती है, कैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो लाइन है वो इस तरह ड्रॉ रखी है, तो यहाँ पे जो कट होगा x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है कि 0 यहाँ पे 2 मिल रहे हो हमें, यहाँ पे देखिए इस केस के अंदर आपका क्या होगा, केवल हमारे पास एक जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, यही आपका क्या होगा, जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड ये तो आपकी फिगर 2.7 की बात हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 2.8 के लिए। तो 2.8 पे 0,1 आर दी ओनली 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। इस पोलिनोमियल के लिए यहाँ पे देखिए एक तो आपकी 0 ये हो जाएगी, एक आपकी ये हो जाएगी, इस तरह ये आपका सिंपल सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए आपका रिमार्क करके लिखा हुआ है कि इन जनरल गिवन ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन। एक पी एक्स हमारा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है, दैट इज एक्स की पावर एन, और इधर सब पावर छोटी होगी। और उसके बाद हमने कहा कि इसका जो ग्राफ होगा, हमने क्या किया, y को पी एक्स के इक्वल मान लिया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस एक्स की पावर एन -1, इस तरह समथिंग आपका आ जाएगा।
तो इसमें आपका क्या होता है, इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट। मतलब ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को एट मोस्ट एन पॉइंट पर। मतलब अधिकतम कितने एन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, उससे कम से भी कर सकती है, पर ज्यादा जो अधिकतम है वो एन होगा। तो देयर फॉर ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज एट मोस्ट एन जीरोज। मतलब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया था, लीनियर में हमें कितने जीरोज मिले थे, 1 0 मिला था। क्वाड्रेटिक में हमें एटमोस्ट 2 0 मिला था। और क्यूबिक में हमें यहाँ पे क्या हुआ, कभी हमें 2 0 मिल रहा है, कभी यहाँ पे हमें 3 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि यदि कोई n डिग्री का पोलिनोमियल है तो वो कितने जीरोज रखेगा, वो एटमोस्ट n जीरोज यहाँ पे रखेगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल को आपको देखना है। यहाँ पे आपको कहा है कि पी एक्स आपका एक पोलिनोमियल है। तब आपको यहाँ पे बताना है कि पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो सिंपल पहले ग्राफ में हमारा देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है। तो यहाँ पे जीरोज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 0 होगा। एंड सेकंड में देखिए यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरोज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 जीरोज होगा इस पोलिनोमियल के पास। एंड यहाँ पे आपका 1 टाइम कट कर रहा है, तो ये 1 0 होगा इस पोलिनोमियल के पास। एंड यहाँ पे देखिए आपका ये 1 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 टाइम जीरोज हो जाएगा। एंड इन दिस केस यहाँ पे आपका 4 टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे 4 जीरोज हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो 2.1 में भी आपको सिंपली यहाँ पे चेक करना है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है ईच केस में। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपके पास ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको सोचना है कि यहाँ पे कितने जीरोज आपके होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप कमेंट करके फर्स्ट में आप जरूर बताएं कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। सेकंड में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। फिर थर्ड में नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। इस तरह ही आप एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। एंड इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोज आपके 4 हो जाएंगे। और इस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 3 हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका एक टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। इसके अंदर आपको जो आपका कोफिशिएंट होता है पोलिनोमियल एंड उसके बीच में, मतलब जो रिलेशन होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल के बीच में, आपको वो बताना है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि लीनियर वाले केस में ए एक्स प्लस बी का जो जीरोज निकाला था हमने, वो कैसे निकाला था, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए निकाला था। इसी तरह यहाँ पे आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक के लिए होता है। क्वाड्रेटिक में आपका देखिए, क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक की आपकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका सिंपल सम ऑफ जीरो, सम आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जीरोज आपके, इसके जीरोज हम मान लेते हैं अल्फा प्लस, सॉरी यहाँ पे हम मान लेंगे इसको अल्फा कॉमा बीटा। ये आपके क्या है, इसके जीरोज है। तो इनका सम कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट आपका हो जाएगा अल्फा बीटा सी अपॉन ए। इस तरह आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपके जीरोज है एंड ये आपके यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं हम, कि ये आपने क्या किया, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
हमने यहाँ पे कहा कि अल्फा एंड बीटा आपके क्या है, ये जीरोज है इस पोलिनोमियल के, तब हम जानते हैं यहाँ पे वी नो दैट अल्फा माइनस एक्स एंड एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मान लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और यहाँ पे देखिए यदि अल्फा एंड बीटा इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या है, यहाँ पे जीरोज है। तो देखिए जीरोज है तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पी एक्स इज इक्वल टू मान लिया, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। और यदि अल्फा बीटा जीरोज है तो पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, मतलब पी अल्फा बराबर जीरो आ जाएगा एंड पी बीटा बराबर भी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एंड एक्स माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, इस इक्वेशन को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, जो इसके फैक्टर है इनटू कोई कांस्टेंट यहाँ पे के ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, के को बाहर रखा और अंदर मल्टीप्लाई कराया एंड मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आपके पास इस तरह की एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस एक्सप्रेशन का कंपेरिजन हमने कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मतलब यहाँ पे क्या किया, जो आपका राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा था, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तब हमारा ये आ जाएगा। एंड यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको क्या देगा, यदि यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, दिस इज अवर माइनस बी अपॉन के आपका आ जाएगा। और के की वैल्यू क्या है, ए है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट के केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा, यदि प्रोडक्ट अल्फा बीटा निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। कैसे हो जाएगा ये आपका, देखिए यहाँ पे आपका अल्फा बीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के, और के की वैल्यू आपकी ए है तो सी अपॉन ए आपका हो जाएगा। तो ये आपके दो रिलेशन निकल के आते हैं कि जो आपका सम ऑफ जीरोज होता है इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो आपका होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा सी अपॉन ए के, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आपका एग्जांपल में है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जीरोज फाइंड करने हैं, तो जीरोज फाइंड क्या करें, कैसे करेंगे, जो आपका ये पोलिनोमियल है इसकी क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने आपको आते होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इंटू 1 करा देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 को इस तरह लिखना है जो आप यहाँ पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं यहाँ पे। अब देखिए 10 को सिंपल क्या निकालेंगे, यहाँ पे 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं फैक्टर, गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए 10 को 2 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 10 भी डिवाइड करता है एंड 1 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या हो जाएगा, यदि मैं 5 इंटू 2 कराता हूँ तो 10 आपका हो जाएगा, और 10 ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 को 7 लिख सकते हैं। तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 एंड यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन लिया तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 एंड यहाँ से हमने क्या किया, x प्लस 5 कॉमन लिया, तब आपका x प्लस 2 बच जाएगा। तो इस तरह आप फैक्टर कर सकते हैं इसके, तो ये फैक्टर आपके आ जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5 ये आपका निकल के आ जाएगा। और ये आपके क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा आपके हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई जो इसको पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा रही है पोलिनोमियल को।
तो ये आपका अल्फा बीटा की तरह एक्ट करेंगे। उसके बाद अल्फा बीटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तो इक्वेशन के अंदर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपका सेम आ जाएगा। सेम आने के बाद आपका ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, इस वाले केस में भी आपका सेम यही करना है, आपको फैक्टर करना है। अब देखिए इसके फैक्टर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे देन ये आपका हो जाएगा सिंपल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस। मतलब यहाँ पे हम कहेंगे यदि अल्फा और बीटा हमारे क्या है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज है, तो यहाँ पे सम कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपको कहा गया है माइनस थ्री, एंड प्रोडक्ट है आपका अल्फा बीटा, ये आपका दिया हुआ है टू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, आपके पास रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, तो ये आता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे माइनस थ्री है तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपका हो जाएगा। माइनस से आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा है आपके पास, माइनस थ्री अपॉन यहाँ पे वन लिख देंगे, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस थ्री आपकी हो जाएगी बी की वैल्यू और वन आपकी किसकी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपको चाहिए सी, तो अल्फा बीटा आपका किसके इक्वल है, टू के इक्वल है, तो ये आपको इसको वन लगा देंगे, तो यहाँ पे सी अपॉन ए दैट इज सी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, एंड ए इज इक्वल टू वन, तो ये आपके पास आ जाएंगे ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू थ्री एंड सी इज इक्वल टू टू। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन के अंदर हम इसको सभी वैल्यूज को लगा देंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ जाएगी, मतलब फाइनल पोलिनोमियल आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये होता है आपका, तो फाइनल पोलिनोमियल आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल की आपकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज, इसके पास कितनी जीरोज होती है, थ्री एट मोस्ट, अल्फा बीटा गामा हमने यहाँ पे मान लिया ये, तो ये आपका कितना आता है माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा आपका आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए, एंड इन दिस केस ये आपका ए अपॉन सी हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसने कहा कि वेरीफाई दैट थ्री माइनस वन एंड कोमा माइनस ये आपका वन अपॉन माइनस थ्री आर दी जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल दिस, ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई कराएंगे पोलिनोमियल को, जो ये आपकी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो यदि पी एक्स बराबर जीरो आपको मिल जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद रिलेशन भी आपको वेरीफाई करना है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला जो आपके ये है तीन फॉर्मूले, इनको लिखना है और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और रिलेशन फाइंड करना है। अभी ये क्वेश्चन इस तरह के हमने कराए हैं, तो आप इनको खुद से ट्राई करेगा तो देन आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद ए गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स जीरोस। ये आपके पास है, यहाँ पे देखिए सम आपका कितना है, यहाँ पे वन बाय फोर है, एंड प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, ये आपका माइनस वन है। तो इससे आप सिंपल निकाल सकते हैं कैसे यदि हम सम कहते हैं कि अल्फा बीटा यहाँ पे मान लेंगे इसके जीरोज है, तो ये आपका वन बाय फोर है, तो ये आपका माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, माइनस वन, ए की वैल्यू निकल जाएगी फोर।
नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, सो सी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल जाए बी। ये क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन शायद मिस्टेक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह का मैंने एक एग्जांपल करा दिया है, इनको आप ट्राई करिएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद करते हैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है आपकी, देखिए डिवाइड करना है दिस पोलिनोमियल को इससे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आपको डिवाइड का सिस्टम आपको पता होता है कि यदि 8 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो यहाँ पे 2 पर टेबल चलेगा और यहाँ पे 8 आएगा, माइनस करेंगे 0, खत्म। तो सेकंड एग्जांपल में भी हम इस तरह करेंगे। ये आपके पास एक क्या है, यहाँ पे पोलिनोमियल है और इसको x+2 से डिवाइड करना है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए आपका 2x² है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x² यहाँ पे आपका, तो 2x से इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या निकलेगा आपका यहाँ पे 2x² प्लस 4x, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे राइट किया, तो ये कितनी टाइम चला, 2x टाइम चला, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2x लिखा, और यहाँ पे माइनस कराना होता है तो ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस 4x, तो यहाँ पे -x आपका बचेगा, +1 को नीचे उतारेंगे एंड यहाँ से हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई करा दिया इसके अंदर, देन ये आपका आ जाएगा -x -2। तो यहाँ पे देखिए माइनस कराना होता है तो ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म कट जाएगी आपकी, सेकंड में आपका आ जाएगा 3। अब 3 आपका क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो कोई बात नहीं, वहां पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा। अब इसमें यहाँ पे कहा गया है यदि आपका px, आपने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता था, यदि a, b आपके पास दो इंटीजर है और तब हमें वहां पे मिलता था p, q, वो आपका इस प्रकार होता था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, सॉरी यहाँ पे r होगा ये, तो ये आपका इस प्रकार होता था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो ये आपका क्या कहलाता है, डिविडेंट कहलाता है, ये आपका डिवीजर होता है। ये आपका यहाँ पे एक कंडीशन आपकी होती है कि a की जो वैल्यू होगी आपकी वो b से छोटी होगी, इस तरह की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए a आपका क्या कहलाएगा, डिविडेंट कहलाएगा, ये आपका डिवीजर हो जाएगा, ये आपका कोशेंट हो जाएगा एंड दिस वन इज रिमाइंडर। तो इसमें हमारा यहाँ पे पोलिनोमियल के केस में क्या होता है कि यदि px एंड gx हमारे दो कोई पोलिनोमियल है और वो इस प्रकार है कि gx की वैल्यू आपकी 0 नहीं है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं पोलिनोमियल px एंड rx सच दैट ये आपका इस प्रकार होगा जैसे यूक्लिड डिवीजन, जो डिवीजन लेमा है हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिस प्रकार होता है उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा कि px इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहाँ पे जो आपका ये रिमाइंडर होता है वेयर r x इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ r x, जो आपकी डिग्री होगी r x की वो क्या होगी, कम होगी यहाँ पे डिग्री ऑफ g x से। दैट इज यहाँ पे देखिए हमारा, यदि हम 13 को डिवाइड करते हैं 10 से, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तब हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले 6 पे चलेगा टेबल, तो ये 12, ये 1। अब यहाँ पे देखिए जो ये 1 बचा ये आपका रिमाइंडर कहते हैं हम इसको, और जो ये रिमाइंडर होता है ये हमेशा क्या होता है, डिवीजर से छोटा होता है। मतलब 1 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिवीजर से छोटा होगा। ये छोटा इसलिए होगा यदि ये इसके इक्वल या इससे बड़ा होगा तो टेबल फिर से हमें चलाना पड़ेगा, मतलब ये फिर से कट कर सकता है इसको। तो इसीलिए जो छोटा ये आपका छोटा हो जाएगा यहाँ पे, तभी इसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। तो यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे होती है। तो ये डिग्री वाली जो बात है, डिग्री वाली बात मतलब ये कि हम मान लेते हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं किसी पोलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 3 को x² प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और बाद में हमारा यहाँ पे बचता है x प्लस 1, ये आपका क्या बचा यहाँ पे, रिमाइंडर बचा।
अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, जो आपकी आर की डिग्री होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। इसको हमने क्या माना, जी एक्स। जी एक्स की डिग्री से आपकी ये छोटी हो जाएगी, तभी हम इसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो फिर से हमें यहाँ पे टेबल चलाना पड़ता। इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को भी आप कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है, ये भी इसी प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। उसके बाद फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ यू नो दैट टू जीरोस आर अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू। यदि हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको इसकी जीरोस निकालनी है, यदि आपको पता लग जाए कि ये और ये आपकी इसकी जीरोस है, तो इसके पास एटमोस्ट 4 जीरोस हो सकती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 2 तो आपको पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे यदि अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू आपके जीरोस है इस पोलिनोमियल के, तब यहाँ पे देखिए x माइनस अंडर रूट टू एंड x प्लस अंडर रूट टू आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे इस पोलिनोमियल के। और ये फैक्टर हो जाएंगे तो हम इन फैक्टर की क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कराएंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू से इसको डिवाइड कर दिया। तो इस पोलिनोमियल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है उससे लिख देंगे। दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू, ये फैक्टर था आपका एंड ये आपका यहाँ पे कोशेंट है, रिमाइंडर आपका जीरो हो गया, प्लस आर जीरो आपका होता है यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन मतलब ये आपकी जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरह लिखा जा सकता है। और एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू। ये तो हमें पहले से ही पता है कि आपके जीरोज है। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन होती है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब फैक्टर कैसे करते हैं इसके, अब यहाँ पे देखिए टू वन जा टू, तो टू को इस तरह लिखना है जिससे हमें थ्री मिल जाए। तो टू प्लस वन थ्री आपका हो जाएगा। तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा प्लस वन। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, टू कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, तब आपका बचेगा एक्स माइनस वन। और यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन। यहाँ से आपका टू एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन इस तरह लिखा जा सकता है। एंड एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ये आपके नेक अदर जो जीरोज हो जाएगी, ये अदर जीरोज आर एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। और दो जीरोज इसने पहले ही आपको बताई थी कि टू अंडर रूट टू एंड माइनस अंडर रूट टू है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.3 में भी सेम इस तरह के सभी सवाल है, सभी क्वेश्चन है, आप इनको भी सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।